एवरीवन वेलकम टू क्रिएटिव फैमिली। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। क्लास चल रही है, वीडियो के माध्यम से आप इस क्लास को समझ सकते हैं। चलो, क्या क्या फॉर्मूला है? साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तीसरा वाला टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। चौथा वाला कॉट 90 माइनस थीटा और सेक कॉसेक का बचा हुआ है ना। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ये तो पता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम लोग फॉर्मूला जानेंगे वो है इनटू वाला, कि साइन इंटू कॉसेक करते हैं तो कितना आता है? एक पता है ना। साइन को जब कॉसेक से गुना करते हैं कितना आता है? एक। ठीक है, अभी इसके बाद फिर कल इसका हम क्लास करवा देंगे डाउट। जिसको भी त्रिकोणमिति में, आज त्रिकोणमिति खत्म कर देंगे, कुछ क्वेश्चन बचेगा। फिर जिसको त्रिकोणमिति स्टार्टिंग से पढ़ना है दोपहर में उसको समय हम दे देंगे। ठीक है, दोपहर का टाइम उसको ले लेना है फिर स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए। तो तुम लोग टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो साइन और कॉसेक को जब गुना करते कितना आता है? एक आता है। अगर यहाँ से साइन निकालेंगे तो 1/कॉसेक होगा, और कॉसेक निकालेंगे तो 1/ छोड़ दें। क्यों लिखना? लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। साइन और कॉसेक को गुना करने में बेक होता है। अगर साइन निकालना है तो 1/कॉसेक, और कॉसेक निकालना है तो 1/साइन। सेकेंड फॉर्मूला कॉस इंटू क्या? सेक इक्वल टू 1। अगर यहाँ से कॉस निकालना है तो 1/सेक, अगर सेक निकालना है तो 1/कॉस। एंड तीसरा वाला tan a इंटू कॉट ए क्या होता है? 1। फिर से बोलो कि अगर tan a निकालना है तो 1/कॉट, और कॉट निकालना तो tan जाएगा बटे में जाएगा ना। और दो फॉर्मूला और जान लीजिए। tan a बराबर होता है साइन a बटे कॉस ए। लिखा हुआ है ये फॉर्मूला, लिखवाएं ये सब। और कॉट ए बराबर क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, कॉस ए बटा साइन ए। यहाँ ध्यान में रखिए, tan a बराबर क्या हो गया? tan a बराबर क्या हो गया? साइन ए बाय कॉस ए। और कॉट ए बराबर क्या हो गया? कॉस ए बाय साइन ए। ये फॉर्मूला को यहाँ पे ध्यान में रखना। ये सब एक ये फॉर्मूला, एक यहाँ पे, एक दो फॉर्मूला यहाँ पे, और कुछ फॉर्मूला है जिसमें हम लोगों को कहा गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? एक होता है, एक होता है ना। ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है। दूसरा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, यही था नहीं, कॉसेक और कॉट था। कॉसेक और कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। एंड तीसरा था सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये तीन फार्मूला हम लोग के पास था। यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, उसको बढ़िया समझो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो आगे का आप देखो कहानी। एक्सरसाइज 8.4 तीसरा सवाल से हम लोग को बनाना है। ठीक है, पहला दूसरा इजी है, तीसरा से बनाना है। मान ज्ञात करें। पहला सवाल, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री 73। अब इसको समझो। कल बदलने वाला सवाल बताए थे कैसे चेंज होता है। साइन को कॉस में बदलते हैं, है ना। साइन किस में बदलाता है? कॉस में। और कॉस किस में बदलाता है? साइन में। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे ये स्क्वायर का अगर फॉर्मूला का बात करें तो तीन फॉर्मूला मेरे हाथ में है ना। और इसमें हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ साइन दिया हुआ है दोनों में, तो हमारा तो इसमें ही साइन है, तो ये फॉर्मूला हमारा काम करता हुआ दिख रहा है। अब लेकिन इसके पास साइन है, बट इसके पास क्या है? इसके पास भी साइन है। और यहाँ चले तो इसके पास साइन और इसके पास क्या है? कॉस है। और दोनों का एंगल क्या है? बराबर। अगर मान लो यहाँ 50 होगा तो यहाँ भी क्या होगा? यहाँ अगर 40 होगा तो यहाँ भी 40 होगा। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे समझना है कि इस दोनों में से किसको बदलने लायक है, बताइए। इसको बदले कि इसको बदले? ये तो हमारा यहाँ पे मिल गया साइन स्क्वायर है फॉर्मूला पे अगर काम करें, लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग बदलेंगे। किसको बदलेंगे? इसको बदलेंगे। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब इसको बदलिए,
क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 90 में कितना गया जो 27, 63, 90 में कितना घटाएंगे जो 27 बचेगा तो 63, और अपॉन में क्या आया कॉस स्क्वायर 17। अब देखो रुक जाओ, इसको भी बदल लो। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस दोनों में से किसी एक को साइन में बदल दीजिए। ऊपर में भी हम बदल सकते थे किसी को भी, गौर यहाँ देखो, ऊपर में भी हम दोनों में से किसी एक को बदल सकते थे। जरूरी नहीं है कि हम इसी को बदलेंगे, इसको भी बदल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग 1+2 लिखो या 2+1 लिखो, बात क्या है बराबर। वैसे करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखो या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखो, बात तो बराबर है। तो वहाँ पे अब हम लोगों को समझना है कि इसको हम चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, कॉस स्क्वायर 90 में कितना गया जो 17 बचेगा, 90 में कितना घटा है, 90 में 73 घटाएंगे तो 17 बचेगा, और पीछे वाला लिख लो कॉस स्क्वायर 73। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन स्क्वायर 63 63 डिग्री प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कॉस थीटा, बट सर यहाँ पे तो स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या डाल देंगे, और थीटा मतलब जो यहाँ पे रहता है यही वही यहाँ छपता है। तो यहाँ पे 63 है तो यहाँ पे क्या बचेगा 63। अब यहाँ देखो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ, साइन थीटा, साइन लिख दिए, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर। अब वहाँ देखिए जहाँ यहाँ थीटा रहता है वही थीटा वहाँ पे लिखते हैं ना, तो यहाँ पे थीटा कितना है 73, इधर क्या है कॉस स्क्वायर 73 हो गया। अब यहाँ पे कहानी समझिए, साइन स्क्वायर मिला प्लस कॉस स्क्वायर मिला, ए का मतलब बोले थे ना दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ भी 63, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला लग गया, बराबर है, साइन स्क्वायर भी है, दोनों एंगल बराबर है, कॉस स्क्वायर भी और प्लस भी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया 1, और नीचे वाले का 1, 1/1 कितना हो गया 1 हो गया, आंसर निकल गया। कोई डाउट है ना, समझ में आ गया। कुछ नहीं करना है, खाली सबको देखो, दोनों में से किसी एक को बदल देना है यहाँ पे, और यहाँ इस दोनों में से किसी एक को बदल देना है, एंगल बराबर आ जाएगा और साइन और कॉस की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जिसको पता रहेगा बस खाली बन जाएगा, ठीक है। अब खाली फॉर्मूले पे गेम है, फॉर्मूला अगर समझ में आएगा तो बनते ही जाएगा सवाल, फिर दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल, इस टाइप का एक और सवाल है दिया हुआ, बस इसके बाद नहीं है, उसके बाद खाली प्रूविंग दैट वाला क्वेश्चन है। cos 65 cos 25। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे बनाएं, है ना, साइन 25 डिग्री इंटू, यहाँ पे इसके बीच में ये गुणाक साइन है, ठीक है, साइन 25 डिग्री गुना cos 65 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे भी साइन है, और जब अगर यहाँ पे गुना में साइन आ जाए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, अगर यहाँ पे साइन है और यहाँ भी साइन आ जाए तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस है यहाँ पे भी कॉस हो जाए तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर और बीच में प्लस भी है तो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे, जैसे सवाल देखना है तो वहाँ पे दिमाग लगा लेना है कि हमको कौन सा फॉर्मूला इसमें दिख रहा है। तो इसमें तो ये दोनों फॉर्मूला कहाँ से दिख रहा है, कॉसेक कॉट कुछ है ही नहीं, तो इसमें ध्यान दे रहे हैं कि अगर ये स्क्वायर में आ सकता है, अगर इसको साइन में बदल देंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, और इसको कॉस में बदल देंगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, और स्क्वायर में दोनों है ही, प्लस में है ही, हो सकता है एक आ जाए, हो सकता है, ट्राई मारते हैं। तो किसको चेंज करेंगे, इसको, तो लिखेंगे साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 में कितना घटाएं जो 65 बचेगा, 90 में 25 घटाएंगे तो 65 बचेगा, फिर प्लस कॉस 25 इंटू, अब साइन में कितना घटाएं जो 65 बचेगा, 90 में 25। अब देखिए साइन 25 हुआ, कॉस 90 माइनस थीटा, आओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो जो थीटा यहाँ पे वही थीटा यहाँ छपता है, तो इसका थीटा यहाँ पे तो वही छपेगा नीचे, है ना। तो ये हो गया साइन थीटा प्लस, फिर यहाँ पे कॉस 25 डिग्री। अब यहाँ देखो कितना इजी क्वेश्चन, खाली बस देखना है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या है थीटा है, तो वही थीटा क्या छपेगा, वही छपेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉस 25 डिग्री,
तो देखिए एक साइन गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। जैसे a गुना a करते तो क्या होता है a स्क्वायर, b गुना b करते तो क्या होता है b स्क्वायर, x गुना x किए तो x। वैसे ही साइन गुना साइन किए तो साइन स्क्वायर। ठीक है, जब भी गुना करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है। तो यहाँ पे हो गया मेरा साइन स्क्वायर 25। एंगल को गुना नहीं किया जाता है, कुछ लोग ऐसे गुना कर देगा, पर इसको गुना किए सर 25 गुना 25 625 लिखिए, नहीं होगा। ये साइन के आगे अगर कुछ रहता है तो आप गुना करिएगा, है ना, लेकिन साइन के साथ जो दिया हुआ रहता है उसको एंगल कहते हैं, समझे। ये कोण दिया हुआ रहता है, ठीक है। कोण को गुना भाग जोड़ घटाव कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना इसको, ठीक है। लेकिन आगे लिखा हुआ है तो करो। जैसे यहाँ पे 25 आगे रहता, तो अगर इसका 25 आगे रहता तो गुना कर देते, जोड़ देते, जो भी करना होता। अब यहाँ देखिए प्लस कॉस एक तो कॉस स्क्वायर हुआ, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब बताओ साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसमें ये फॉर्मूला पे है। अब शर्त ये है, हम हर बार बता रहे हैं, शर्त ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है, दोनों एंगल सेम होना चाहिए। क्या एंगल सेम है 25। अगर मान लीजिए सर यहाँ 15 हो गया, तब नहीं फॉर्मूला लगेगा, तब यही आंसर, ठीक है। तब यहाँ नहीं, यहाँ बराबर होना चाहिए एंगल, तो इसका आंसर कितना आ गया। कोई दिक्कत नहीं सवाल में, पॉज कर दो वीडियो, सुनो, सेव मत कर देना, ऊपर वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से इसको उठाए हैं तो दोनों में 9 है, कॉमन ले लो 9, क्या आया बोलिए। सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, कोई दिक्कत। 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा। अब देखो 9, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्या बता है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है बराबर 1, तो इसके बदले 1 लिखे और यहाँ पे इंटू 1 हो गया, 9 1 जा 9। आंसर कौन सा ऑप्शन सही है। अब एक सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है। देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और 1 माइनस कॉट थीटा माइनस, यहाँ प्लस है, कॉस सेक थीटा बराबर क्या है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए सेक ए, ऑप्शन बी साइन ए, ऑप्शन सी कॉसेक ए, ऑप्शन डी कॉस ए। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जितना भी प्रूविंग वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, एक ट्रिक याद रखना। अब बताते एक छोटा सा ट्रिक, जितना भी फॉर्मूला दिया रहेगा प्रूफ करने के लिए, देखो इसका कोई वैल्यू नहीं दिया है और सीधा प्रूफ करने के लिए दिया, बताइए 4 में से कौन होगा। तो इस ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस में बदलता है, साइन और कॉस में। किसमें, साइन या कॉस में। तो तुमको ये कोशिश करना है कि जो भी सवाल दिया हुआ है उसको पहले तुम बदल सको साइन और कॉस में। मैक्सिमम 95% क्वेश्चन किस पे बनता है, साइन और कॉस पे, ठीक है। 2 1 6 गो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है ना, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ये ना 6 गो होता है। इस 6 गो में से ये दोनों को तुम पकड़ के चलो कि साइन और कॉस से ज़्यादातर क्वेश्चन किससे बनेगा, साइन और कॉस से ही बनेगा। इसलिए तुमको ये पहला ट्राई करना कि क्या हम इसको साइन और कॉस में बदल सकते हैं, ठीक है। गलत हो गया क्या है, 0 1 2 6, 1 मिनट रुकिए, बोलो 0 1 फिर 2 माइनस 1। अब देखो सॉल्व करते हैं कैसे। अब यहाँ उठाते हैं 1 प्लस, बढ़िया समझना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब एक बात हम तुमको यहाँ पे बोले पहले से ध्यान में रखने के लिए, जितना भी क्वेश्चन बनाना है उसको पहले साइन कॉस में चेंज करना, या तो साइन में आ जाए या तो कॉस में आ जाए, दोनों में आ जाए, ठीक है। लेकिन चाहे सर ऐसा काहे चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन 95% हमारा सॉल्व होगा, याद रखना है, ठीक है। तो अब देखिए ये 1 के साथ तो कुछ दिक्कत नहीं है, 1 को हम लोग ऐसे एज इट इज लिख देते हैं 1 प्लस। अब 10 को बदलना किसमें है, 10 का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है यहाँ पे, अगर 10 निकालें तो 1 बाय कॉट होगा ना। बट हम तुमको क्या बोले, हम बोले कि नहीं तुमको करना है साइन और कॉस में काम। तो ऐसा कोई 10 का फॉर्मूला साइन और कॉस में होता है क्या,
अब यहाँ पे तुम P बटा एच बी बटा एच को भूल जाओ, ये सब का जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बोल मत देना टेन थीटा P बटा एच, नहीं, ठीक है, निकल जाएगा कभी कभी गलती से। अब टेन थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/cot थीटा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। बट रूल ये है कि साइन और कॉस में ही बदलना है। तो क्या सर टेन का ऐसा कोई फॉर्मूला होता है जो साइन और कॉस में रहे? हाँ होता है, ये वाला होता है ना। देखो टेन ही बराबर क्या बताए, साइन बाय कॉस होता है ना फॉर्मूला। तो इसके बदले हम लोग लिखें साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कोई दिक्कत? क्योंकि इसका फॉर्मूला तो होता है, वहाँ लिखा हुआ है। अब प्लस, अभी सेक भी नहीं चलेगा, हम साइन और कॉस का ही बात कर रहे हैं बस, तो सेक को हटाने का दिमाग लगाओ। सेक का ऐसा कोई फॉर्मूला? तो यहाँ चलिए, यहाँ पे अगर सेक ही निकालें तो 1 के नीचे कौन जाएगा? तो 1/cos A होगा। सेक के बराबर क्या होगा? 1/cos। तो इसके बदले हम लोग 1/cos A, ठीक है, इसको बंद कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब सेम कहानी इधर भी स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस, अब cot थीटा, तो cot थीटा को यहाँ से हम लोग 1/tan थीटा लिख सकते हैं, बट हम लोग क्या करेंगे, साइन और cos में चेंज करना है, इस कारण से cot को हम लोग क्या लिखेंगे, cos A बाय साइन, मतलब cos थीटा बटे साइन थीटा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। और cos A को क्या लिखेंगे, cos A को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, cos A थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो लिखेंगे 1/sin थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे थीटा cos थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ देखिएगा cos थीटा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, इसके नीचे कुछ नहीं है, नहीं ना, तो cos × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा मैच कर गया, ऊपर वाला पार्ट उतर गया, प्लस ये और ये मैच कर गया, ऊपर का एक उतर गया, cos थीटा एलसीएम लिए, ये इसके पास cos थीटा गुना हो गया, cos थीटा, cos और cos मैच किया, ऊपर वाला उतर गया, cos और cos मैच किया, ऊपर से 1 उतर गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ गया, sin थीटा आया। बताओ किसका एलसीएम लेना पड़ रहा है, साइन और cos का। एक बच्चा वाला सवाल था इसे करके, 4/5 + 3/5 10, 5 और 10 का एलसीएम निकालते ही थे, अब इसका भी एलसीएम निकालना सीख रहे हैं, तो अब ये भूल जाओ, ये सब का जमाना चला गया, अब इसका वैल्यू निकालो। अब इसके पास भी कुछ नहीं है, तो साइन × 1 क्या हो गया, साइन थीटा हुआ, हो गया ना, फिर प्लस साइन और साइन मैच किया, cos थीटा उतर गया, अब -1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला तुमको और ध्यान में रखना है, तो खाली फार्मूले पे काम है इसमें, a² - b² का क्या फॉर्मूला होता है पता है, a + b और a - होता है ना, क्योंकि अब तो फॉर्मूला अब आगे लगने वाला है, जो अब देखिए कैसे लगने का फॉर्मूला, इसको हम लोग सीधा करके लिखते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग साइन थीटा प्लस cos थीटा लिखें, कोई दिक्कत, क्योंकि 1 जोड़ 2 लिखो या 2 जोड़ 1 बात तो बराबर है, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, साइन थीटा प्लस cos थीटा, अब +1 तो इधर आइए गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा प्लस cos थीटा और माइनस में 1, अब बटे में साइन × cos क्या हो गया, साइन थीटा × cos थीटा हो गया। इसको लिख लो, ऊपर बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे जगह है तो बताते हैं, ठीक है। हाँ पहला नंबर लिख लो, एक छोटा सा लिख लो, पहला नंबर फर्स्ट नंबर, यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, इसको लिख लो जरा सा, ये खाली हो जाएगा स्पेस यहाँ से। अब यहाँ देखो, अब क्या करते हैं, देखो यार, ये पूरा का पूरा हमारा ए का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है, गौर यहाँ देखो, बात नहीं करना, ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी, और ये हमारा क्या हुआ, ए, ये क्या हुआ, बी। देखो a + b, a - b, a + b, a - b क्या होता है, a² - b², तो हम इसको मान के चल रहे हैं a, तो यहाँ पे होगा a², तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या है, साइन थीटा × cos थीटा, एज इट इज उतार दिए। अब यहाँ देखो, a + b का होल स्क्वायर पता है क्या होता है, a² + b² + 2ab, यही ना होता है, a² + b² + 2ab। तो अब यहाँ पे मेरा साइन a काम कर रहा है a का, और cos थीटा काम कर रहा है b का,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे देखो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, बोलेंगे स्क्वायर लिखेंगे साइन, बोलो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये a और b हो गया 2ab, ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, ये 2ab, और माइनस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो हमारा, ठीक है, अच्छे समझना। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे 1, और प्लस में जो है सब लिखते चलिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और माइनस में अपॉन में साइन थीटा इंटू, देखो यहाँ से एक और एक कट गया, खत्म हो गया, क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, क्या बचा 2 आंसर दिख रहा है, कहाँ है, यहाँ, इसका आंसर सी नंबर है, इसका आंसर सी नंबर है। एक बार वापस समझो नए सवाल को, हम बार बार बता रहे हैं कि साइन और कॉस में ही चेंज करके बनाना, ठीक है, या तो साइन या तो कॉस या तो दोनों, जितना भी तुमको फॉर्मूला देखिए सबसे पहले दिमाग लगाओ, क्योंकि और हाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन अभी आएगा जिसमें ना साइन कॉस में नहीं बनता, तो इसलिए हम 95% ही बोल रहे हैं, हर बार जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन, ज़्यादा अधिक से अधिक क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनता है साइन कॉस पे। तो यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि इसका पहले तो इसको फॉर्मूला सबको जानना पड़ेगा, फॉर्मूला जानोगे तब ये बनेगा, ठीक है, एक के रूल है, फॉर्मूला अगर नहीं पता तो नहीं बनेगा। अब यहाँ देखो टेन थीटा, इसको हम लोग यहाँ पे लिखे, टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा को 2 चीज़ लिख सकते हैं, 1/cot भी लिख सकते हैं और साइन ए बाय कॉस भी लिख सकते हैं। तो आपको चाहिए क्या चाहिए, तो हम बोले साइन और कॉस में चाहिए, तो इस टेन थीटा को बदले साइन थीटा बटे कॉस थीटा, फिर इस सेक थीटा को बदले 1/cos थीटा, कॉट को बदले कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉसेक को 1/sin थीटा, फॉर्मूला लिख दिए। और ये फॉर्मूला तो हम देख के लिखे यहाँ से, तुम लोगों को देखना नहीं है, ठीक है, ऐसे देखा क्वेश्चन और दिमाग में जाना चाहिए कि ये इस जगह पे ये फॉर्मूला लगेगा, इस जगह पे ये फॉर्मूला लगेगा, और उसके लिए क्या करना होगा, फॉर्मूले को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम लिए, कॉस थीटा ऊपर गया, कॉस और कॉस मैच किया, साइन उतरा +1 उतरा, सेम कहा नहीं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा उतरा -1 उतरा। अब यहाँ ये हमारा पूरा ए का काम किया और ये एक बी का काम किया, ये यहाँ से ए यहाँ से बी सेम है, बट यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस है, तो a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लग गया a² - b²। तो हमने इसका होल स्क्वायर और एक का होल स्क्वायर कर दिए, क्योंकि ए का काम हमारा कौन कर रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पूरा किसका काम कर रहा था ए का, ये किसका काम कर रहा था ए का, और ये किसका काम कर रहा था बी का, तो 1 का स्क्वायर किए, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखे, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दिए, होता है a² + b² + 2ab, तो यहाँ पे a के जगह पे साइन स्क्वायर है, तो देखो a² तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस है तो प्लस, फिर b² तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2ab तो 2 a की जगह पे ये, b की जगह पे ये, और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट आ गया, इसका फॉर्मूला का वैल्यू 1, फिर ये वाला एज इट इज़ यहाँ से यहाँ छप गया, ठीक है, और यहाँ -1 और 1 कट गया, ये वाला पार्ट नीचे गुनाम। अच्छा गुनाम रहेगा तभी घटाना, अगर मान लो ऐसे लिखा रहता 2 + sin थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बटे में sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो काटते नहीं काटते, क्योंकि यहाँ से आगे क्या है प्लस है, अब नहीं काटेंगे, ठीक है। अब ऐसे करके काटा नहीं जाएगा कि काट दिए और 1 2 1 कितना हो गया 3, ये नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं भी छूट जाएगा। आगे स्टेप इसका अलग होता है, बताएंगे क्वेश्चन में आगे बताएंगे जब कभी। अब ये कट गया तो यहाँ पे मेरा कितना बच गया, 2 ऑप्शन देख करके हम सिलेक्ट मार दिए, बन गया क्वेश्चन, ठीक है। और देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है, तो सोचो अभी आगे क्वेश्चन बाकी है, पॉज करो रुको। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग फिर चेंज करेंगे, रूल वही याद रखना है, मैक्सिमम क्वेश्चन किस में सॉल्व होगा, साइन और कॉस में। तो इस सेक को बदलें, सेक को क्या लिख सकते हैं, आइए यहाँ सेक 1/cos लिखें, तो सेक को हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1/cos A प्लस tan को क्या लिखने वाले हैं sin/cos A, sin A/cos A, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ तो पहले से 1 - sin है, नहीं बदलना है इसको, क्योंकि साइन में तो पहले से है, तो क्या चेंज करना है इसको। अब देखो यहाँ पे एलसीएम हो गया मेरा cos A, cos और cos मिल गया, ऊपर का एक उतर गया, cos और cos मैच हुआ, ऊपर का sin A आ गया,
और यहाँ पे हो गया 1 माइनस साइन। अब एक फॉर्मूला काम कर रहा है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, देखो सब सेम है, बस खाली यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस है ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। तो ये फॉर्मूला लग रहा है, इसमें क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a बटे में क्या कॉस है। कोई दिक्कत? अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, अब बटे में क्या आ गया कॉस है, क्या कहना चाहिए कॉस है। अब यहाँ से देखिए, अब आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं यहाँ पे कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है, 1 होता है ना। अगर साइन स्क्वायर a को उधर भेजें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होगा ना, यानी कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होगा। अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर a को निकालें तो साइन स्क्वायर a उधर जाएगा, माइनस में आएगा। यहाँ ध्यान दो, साइन स्क्वायर a को अगर कॉस स्क्वायर a को निकालें तो साइन स्क्वायर a उधर जाएगा। तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बदले क्या हम कॉस स्क्वायर a लिख सकते हैं? तो हाँ सर लिख सकते हैं। इसके बदले हम क्या लिख दिए कॉस स्क्वायर a और नीचे क्या है कॉस है। फिर समझो ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये वाला फॉर्मूला से साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। अगर मान लो यहाँ से कॉस स्क्वायर a निकालना है तो 1 प्लस का उल्टा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर a। तो बस यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a के बदला क्या लिख दिए कॉस स्क्वायर a। अब कॉस स्क्वायर a का मतलब ऊपर क्या को कॉस है, दो कॉस a इंटू कॉस से लिख सकते हैं, लिख दिए। और नीचे क्या है कॉस a कट गया, क्या बचा एक कॉस a बच गया। देखो कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा से देखो ऑप्शन मिलेगा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, इसको लिखा जाए। हाँ लास्ट अगला प्रश्न, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ आप ध्यान दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर a, लाठी नाम जानते हो ना, बरसा देंगे अब। 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ठीक है। अब देखो, अब बताओ टेन को क्या लिखें, टेन a को क्या लिखें, तुमको पहले से बता दिया साइन कॉस में ही बदलना है, बताओ क्या लिखें। तो इस टेन a को हम लोग लिखेंगे साइन a बाय, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर a, अब बटे में दोनों के पास स्क्वायर चला गया। अब सेम देखो 1 प्लस स्कॉट को क्या लिखें कॉस स्क्वायर a बटे में साइन स्क्वायर a। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग एलसीएम लिए तो यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर a एलसीएम आ गया, कॉस स्क्वायर a ऊपर चला गया तो हो गया कॉस स्क्वायर a, अब प्लस में साइन स्क्वायर a। और लाइन खींचे ये वाला, ये पूरा लाइन यहाँ पे है। फिर नीचे एलसीएम लिए साइन स्क्वायर a, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर a 1 से गुना हुआ, क्या आया साइन स्क्वायर a प्लस में कॉस स्क्वायर a। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1, पता है ना 1 होता है। और नीचे क्या है कॉस स्क्वायर a, अब बटे में इसका फॉर्मूला 1 और नीचे साइन स्क्वायर a, बदलेंगे इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर a हो गया, और ये वाला पार्ट हमारा ऊपर चला गया साइन स्क्वायर a, और एक कहाँ गया गुना करिए, क्या हो गया साइन स्क्वायर a बटे में कॉस स्क्वायर a। तो बताइए साइन a बाय कॉस a क्या होता है, साइन a बाय कॉस a क्या होता है टेन a होता है, बट सर दोनों पे स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे टेन स्क्वायर a। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे क्लास जानेंगे, आज के लिए इतना ही। फिर बचा हुआ जो सवाल है उसके अंदर 10 सवाल है जिसको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज यहीं तक लास्ट क्वेश्चन, इसको बस यहाँ तक रख लीजिए, ठीक है। थैंक यू।